नमस्कार। इस वक्त ग्वालियर डीवी मॉल में है और यहाँ फूले मूवी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर फूले मूवी को अब तक उन्होंने देखा कि किस तरीके से क्या कुछ समझ पाए। अभी उनसे बात करेंगे। आपका मेरा नाम दाताराम कुशवाहा। आज आप यहाँ फूले मूवी को देखने आए हो। अभी आपने मतलब इंटरवल तक देखा, तो किस तरीके से आपने उस मूवी में क्या देख पाया? मूवी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत जागरूकता का वो विषय है ये। और मैं तो जाके निवेदन करूंगा सभी लोगों से अधिक बच्चों से, महिलाओं से कि मूवी को एक बार देखें। जब देखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता हमें समझ में आएगा। इसमें कई ऐसे सीन हैं जैसे गोबर फेंकने वाले बात हैं और परछाई जो थी फूले ज्योतिबा फूले की, उससे पीछे कई कदम हटाए गए। तो ऐसा क्या कुछ ये मूवी का इतना विरोध हुआ? देखिए, सामंतशाही लोगों का तो जो दलित शोषित वर्ग लोग हैं उनके प्रति हीन भावना की दृष्टि से ये लोग देखते हैं। ये नहीं चाहते कि लोग हमारे बराबर में आके बैठ पाएँ या हमारे सामने आएँ। तो ये इनका प्रयास ये है कि ये मूवी को रोका जाए। लेकिन दलित शोषित वर्ग जो भी है, अशिक्षित लोग जो हैं, जो देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तैयार होंगे और हम काफ़ी प्रयास करेंगे इस विषय में कि इस मूवी को सफलता मिले। अच्छा, ये जो मूवी आपने देखी तो क्या लग रहा है इसमें समाज में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? इससे बहुत बदलाव हुआ जो है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने उस ज़माने में 200 साल पहले बहुत अच्छा काम किया और सावित्री बाई फुले जो है बहुत पहली महिला शिक्षिका हैं। आज उन्हीं की देन है कि जो दलित शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ लिख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है जो है। ग्वालियर डीवी मॉल में जो फूले मूवी है उसका जो मूवी हॉल है वो पूरा हाउसफुल है। और भी लोगों से बात करेंगे। आप आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ आप आए तो क्या देखा आपने? मतलब सबसे ऐसा क्रेज आपको देखने को मिला, इसका बड़ा विरोध हुआ है फिर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता में आज जो दिल को मेरे को धक्का लगा है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। इसको अपने जहन में उतार कर जाएं। और मेरी अपील भी है सभी देशवासियों से कि इस मूवी को देश की सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी इसको फेमस कर दीजिए सब लोग आकर कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो कम से कम ये समझ सकें कि जो हमें शिक्षा मिली है, हमारे हाथ में जो किताब है, हम ये जो छुटवा बड़ा ABCD जो पढ़ रहे हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों ने बड़ा अपना जीवन लगवा दिया, जीवन खपा दिया, अपनी ज़मीनें बेच दी। ज्योतिबा का जो मैंने दृश्य देखा, उनको 35 एकड़ जो ज़मीन मिली थी, उसके बाद उन्होंने कितना अपमान सहा है माता सावित्री बाई ने। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा वीडियो। मैं आपसे चाहूँगा कि ये समाज के लोगों को भी देखनी चाहिए। समाज के नहीं, हर वर्ग के लोगों को देखना चाहिए। और जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति शिक्षा देने से किसी भी व्यक्ति को रोकता है, वो व्यक्ति कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। जो एक व्यक्ति की प्रगति रोकता है, वो व्यक्ति कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ वो लोग हैं जिस प्रकार माँ फातिमा से, हमारी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई जो परोपकार कर दूसरों लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ वो लोग हैं। यहाँ फूले मूवी को देखने के लिए यहाँ एक पूरा फैमिली भी आया है और उनसे समझेंगे कि इस मूवी को आप फैमिली के साथ ही क्यों देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा, आप कौन कौन आप आए हैं? पूरी फैमिली है हमारी। अच्छा, फैमिली में कौन कौन आपके? मम्मी, भाई, दोनों तीनों बहन है। बच्चों को भी लेके आए हो? दीदी तो के क्या बच्चे। कुछ आपने देखा इस मूवी में? आप बहुत बढ़िया लगी। आपका क्या नाम? अच्छा, आपने इस मूवी को देखा तो आपने क्या कुछ समझ पाया? अभी तो थोड़ी सी देखी है, नेक्स्ट तो थी, अभी तो थोड़ी देखी थी लेकिन अच्छी थी काफ़ी। उसमें ये समझती कि लड़की को पढ़ाना चाहिए आगे का, इस बस। अरे इतने बड़े स्तर पर उन्होंने जो सावित्रीबाई फुले ने स्ट्रगल किया और उन्हें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, तो उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसे तो यही होना चाहिए वैसे तो आज के संबंध में। आपका क्या नाम है? सर, आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना समय निकाल कर यहाँ पे आए। आपके लिए सबसे पहले धन्यवाद। मैं खुद जोरा से एक्चुअली फिल्म देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। बहुत अच्छी फिल्म है और ये फिल्म मैं देख रहा हूँ। काफ़ी लोगों को आना चाहिए, फिल्म देखना चाहिए। जब तक हम लोग फिल्म देखेंगे नहीं तो समाज का ऊपर कैसे प्रवृत्त होगा।
फिल्म इतनी बहुत अच्छी है, सब लोगों को आके यहाँ पे फिल्म से कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो फिल्म से बहुत इंपॉर्टेंट सीख लेनी चाहिए और समाज वर्ग में उतरना चाहिए। जब तक देश का हुआ नहीं उतरेगा तब तक इस फिल्म का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मैं अच्छा, जब उस समय ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने वहाँ चेतावनी दी कि अगर आपने स्कूल बंद नहीं किया तो हम आपका घर भी जला देंगे और आपके परिवार को भी जला देंगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, रोकने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसमें सच्चाई क्रांति होती है जो ऑटोमेटिक उसका उजाला हो जाता है। हमेशा रोक जो करते हैं ना, सच्चाई ऐसी क्रांति है। देखो, बाबा साहब ने भी तमाम रोकने का प्रयास किया, उन लोगों ने, विरोधियों ने, लेकिन तमाम ठोकरों के बावजूद बाबा साहब कामयाब हुए अपनी सच्चाई के थ्रू। इसीलिए मैं तमाम देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, फिल्म देखें, प्रेरित हों और आगे बढ़ें और समाज के प्रति अपने को प्रति नौचावर करें। और बताइए सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अभी आप यहाँ आए हैं डीवी मॉल में, पूरा हाउसफुल है, और जबकि लोग कह रहे थे कि ये मूवी फ्लॉप करवा देंगे, चलने नहीं देंगे, किसी भी मॉल में, किसी भी हॉल में नहीं लगने देंगे, तो आज लगी है और पूरा हाउसफुल है। जी, इसमें क्या है, जो लोग प्रचार कर रहे थे कि इसको चलने नहीं देंगे, उनका कहना है, मतलब लोग कोशिश भी यही कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इसका जो प्रचार नहीं है, पेटीएम पर या लोगों को जो होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, सिटी में अलग अलग जगह प्रचार किया जाता है, मॉल में हर जगह प्रचार रहता है, तो कहीं भी इसका देखते थे, सर्च करते थे मूवी, तो उसमें भी नहीं दिख रही है। लोगों को इस मूवी की जानकारी ना हो सके, यहाँ भी लोग फोटो, अपनी जो स्टेटस रहता है ना, उस पर स्टेटस पे फ़ोटो अपलोड कर सकते थे, यहाँ आकर तो स्टेटस के लिए कोई पोस्टर वोस्टर भी तक भी नहीं रखा। मतलब इसको दबाने का कुल मिला के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मूवी हमने देखी काफ़ी अच्छी है, और अगर इसका प्रचार बहुत ज़्यादा होता तो सुपर डुपर हिट होती। कोई भी प्रचार नहीं किया गया, कैसे देख पाए? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम ग्वालियर डीवी मॉल पे फूले मूवी को देखने आए हुए हैं, और मेरा सभी पहले देशवासियों से ये अनुरोध है कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि इसमें हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे ज्योतिबा फूले हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं, और फातिमा शेख जी जो हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों से लड़ते हुए और हमारे समाज को उठाया है, और जिस स्थिति में इन लोगों ने, जो उस समय कूटनीतियाँ थीं, पाखंडवाद था और ब्राह्मणवाद था, मनुवाद था, उन सब चीज़ों से उठने के बाद जो चीज़ें आज। अच्छा, ये जो समाज की मूवी देखनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, समाज को मूवी जरूर देखना चाहिए। आपने देखा कि ये जो मूवी है फूले मूवी, या समाज में एक बड़ा बदलाव कर सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। ये देश की महिलाओं के लिए क्या उन्हें अपने क्या हक हैं, ये अधिकार हैं, सब जानना चाहिए, और लोगों को, उनके जो माँ बाप हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हाँ, हमें आज लड़कियों को पढ़ाने में कितना जोर देना चाहिए, क्योंकि आज इस चीज़ों से ये परिवर्तन होगा कि कल के दिन जो लड़कियाँ होंगी वो सेल्फ होगी। क्योंकि आज भी कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उनको ज्ञान नहीं होता है, तो उस वजह से उनके काफ़ी जो राइट्स होते हैं वो मारे जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे सीन भी क्रिएट किए गए जो मतलब इस देश की पूरी व्यवस्था को, और इसमें एक सर्वे में अभी ये कहा गया है कि 80% सच्चाई दिखाई गई है। जी हाँ, काफ़ी सच्चाई है इसमें, जो है हम लोग पढ़ते हैं और जो हमको दिखाया गया कि इस तरह से क्या क्या हुआ है, ये काफ़ी सच्चाई इस पर हमको देखने को मिली है। और मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि सभी देशवासियों से इस मूवी को देखने ज़रूर आएँ, वो जहाँ भी हों, अपने नज़दीकी जो भी थिएटर वगैरह हों उस पर जाएँ और इस मूवी को देखें, अपने परिवार के साथ जाएँ, क्योंकि ये मूवी हमारे महापुरुषों और हमारे जो, जिनको हम बहुत ही अपना मसीहा मानते हैं, उस पर आधारित है ये मूवी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस मूवी को अवश्य देखें। इस वक्त मैं कुछ महिलाओं से ही बात करना चाहूँगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा रीना कुशवाहा। आप यहाँ डीवी मॉल में आए हो फूले मूवी देखने। महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले ने बड़ा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उस संघर्ष को आप कैसे देख पाए? आप आज आपने देखा, क्या प्रेरणा आपको मिली? संघर्ष ये है कि उनकी, मतलब उनकी देन है कि आज शिक्षा महिलाओं तक पहुँची है। पहले पुराने टाइम पे महिला उच्च जातियों तक सीमित थी, महिलाओं तक, शूद्रों तक उन्होंने शिक्षा पहुँचाई, और ये फिल्म स्टूडेंट, बुजुर्ग, बड़े, सबको देखनी चाहिए। सब मतलब एक सीध में एक उन्होंने पिछले लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। सबको ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे सीन भी क्रिएट किए गए हैं जैसे कि ज्योतिबा फूले की परछाई से भी वो लोग पीछे हट रहे थे और स्कूल को जलाने की भी बात कर रहे थे। तो इस तरीके की बातें जो 80% कहीं ना कहीं एक सर्वे में सच बताई गई हैं। तो इतनी समस्याएं झेलने के बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया। इस स्ट्रगल को कैसे देख रहे हैं?
स्ट्रगल ऐसा है कि उन्होंने इतनी समस्याएं झेली, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। समाज में समानता लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, शिक्षा लाना चाहते हैं। इतना संघर्ष झेलने के बाद उन्होंने अपनी वो एक सीन है ना जिसमें अपनी वो जितनी ज़मीन बचती है उसको भी बेच देते हैं। हाँ, वो भी ज़मीन बेच देते हैं। तो वो सीन एकदम दिखाने लायक है कि उन्होंने अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए सोच रहे हैं। ये सीन मुझे सबसे अच्छा बहुत लगा। अच्छा। और ये मूवी मतलब जो आज का जो समय चल रहा है उसमें फिर से हम अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में इस मूवी का रिलीज़ होना और हमारी महिलाओं को पुनः जागृत करने के लिए, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर हमेशा बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं हम सभी लोग पुरुष। अगर आज भी हम लोग लगभग पुरुषसत्तात्मक प्रथा में जी रहे हैं, तो ये मूवी ऐसी प्रथाओं पर प्रहार है, क्योंकि ये हम सभी को बहुत अच्छी से पता है कि महिलाएं हैं वो किसी भी चीज़ में कम नहीं है, उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो सिर्फ धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कभी तुम घर की लक्ष्मी, इन सभी के नाम पर आप है ना हम सभी को बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं। तो ये मूवी इस समय रिलीज़ होकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमें बॉलीवुड को कि ऐसे समय पर ये मूवी यहाँ पर रिलीज़ हुई। तो बहुत बहुत इससे कुछ बदलाव होगा इस मूवी से समाज में? बिल्कुल हाँ, लेकिन ये मूवी आपने क्या कुछ समझ पाया, क्या आज आपने प्रेरणा ली यहाँ से? नहीं, मैं काफ़ी जागरूक हूँ और हमेशा बच्चियों को जागरूक भी करती हूँ, लेकिन ये मूवी जिन लोगों को देखी जानी चाहिए, अगर वो लोग इस मूवी को देखते हैं तो डेफिनेटली जागरूक होंगे और ऐसी मेरी आशा है। लेकिन ये मूवी उन तक पहुँचे तो मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि इसका थोड़ा टिकट कम किया जाए और जो महिलाएं हैं, जो अगर SC ST वर्ग की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और सभी वर्ग की महिलाएं, और इस मुख्य रूप से स्कूल की जो बच्चियां हैं इस मूवी को मुख्य रूप से देखें, इसका विशेष प्रभाव, क्योंकि ये जो बच्चा होता है एक घड़े के समान होता है, एक कच्चे घड़े के समान होता है। तो उसे आप जैसा मिट्टी के समान होता है उसे घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, जैसा वो बनाना चाहो वैसा बनेगा। तो अगर बच्चे के मन में ऐसे बीज अगर इस मूवी के माध्यम से बोए जाएंगे तो डेफिनेटली वे एक पौधा बनकर निकलेंगे। कोई प्रचार भी नहीं है, कोई भी पोस्टर वगैरह, होर्डिंग वगैरह नहीं लगाई है? तो वो समाज का काम है, ऐसी संस्थाओं का काम है और माता पिता का काम है कि ये मूवी चाहे वो यहाँ पर लेकर आए ना आए, लेकिन बच्चों को, स्कूल के प्रिंसिपल्स का काम है ऐसी मूवी दिखाने के लिए अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लेकर आए। फिलहाल में जो मैसेज दिया वो है ना आजकल की जनरेशन के लिए ना एक प्रेरणादायक है। जैसे कि उनके हस्बैंड ने जो सपोर्ट किया था वाइफ का, उतना ही महत्व दिया जितना कि वो स्वयं चाहते थे। तो बराबर की हिस्सेदारी आजकल की जनरेशन में समझना चाहिए कि जब हस्बैंड वाइफ को आगे लेकर जाता है तो दोनों का मान सम्मान होता है। अच्छा, आपके हिसाब से इस मूवी में ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को फुल सपोर्ट किया और इस समय भी कहीं गाँव देहात में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा महिलाओं को, तो वो मिले? बिल्कुल मिलेगा और इस पिक्चर से हमें प्रेरणा लेनी होगी। आज की जो युवा जनरेशन है वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि नहीं, मतलब ईगो वाली बात है या फिर जैसे और तरह से मतलब इफेक्ट डाल रही है कि नहीं हमें फैशन की मूवी ब्लॉग बनाना है या जो भी है, तो आप कुछ अच्छे कामों का ब्लॉग बनाइए, है ना। इससे हमें इस पिक्चर से प्रेरणा मिलती है कि आप जो समाज को लेके जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग डांस की वीडियो डालते हैं या फैशन डालते हैं, इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छी बात हो इस पिक्चर से प्रेरणा लेकर आप कोई ब्लॉग बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा। और मेन इसमें क्या शिक्षा के ऊपर जो जोर दिया गया है, आजकल हम देखते हैं एजुकेटेड चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उनकी सोच में परिवर्तन नहीं है। वो क्या पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियाँ हासिल ले गई, लेकिन उनकी सोच में जो परिवर्तन नहीं आया है। तो मेन शिक्षा का महत्व है कि उनकी सोच में परिवर्तन लाना, हमारे समाज को आगे लेकर जाना है। मैम, इससे कुछ बदलाव होगा आपकी नज़र में? मतलब समाज में कुछ ऐसी बातें पैदा हो रही हैं जैसे कि अपने मिशनरी महापुरुषों को समाज भूलता जा रहा है, तो इससे क्या कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा यदि हम आपके इस मूवी को जो कोई भी देखेगा बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस मूवी को देखना, हर बच्चे को, हर पुरुष को, हर महिला को, और है ना इसलिए ही समाज का बदलाव होगा इसमें। फिलहाल अभी हम भी देखने चल रहे हैं, अभी आधा मूवी देख पाए, अभी फुल मूवी देखेंगे और फुल मूवी रिव्यू देंगे। फिलहाल आप देख